दोस्तों, आज हम बात करेंगे भावनात्मक दुख के बारे में कि भावनात्मक दुख क्या है, कैसे होता है और किस तरह ये हमारी जीवन को मिज़रेबल बना देता है और किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है, वो सब बातें हम करेंगे। तो भावनात्मक दुख जो है, वो अहंकारी मन का ही एक भाव का अंतरण हिस्सा है। भावनात्मक दुख में एक कमी सी हमें खलती है कि कुछ जो हमारे पास होना चाहिए था वो है नहीं। एक कमी, एक अपूर्णता बनी रहती है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, एक अपूर्णता सी, एक कमी है मेरे अंदर जो पूरी नहीं हो रही है। और ये चेतन और अवचेतन रूप से, दोनों रूप से हमारे मन में होता है। चेतन रूप में वो दर्शाता है कि समाज में हम जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हमारे को, और जो सुयोग्यता हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। हमारी प्रशंसा जो है वो पर्याप्त नहीं है। एक बेचैनी का भाव लगातार बना रहता है और अवचेतन मन में अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे पास हमारे मन में एक भाव जागता रहता है कि हमें ऐसा होना चाहिए था। ये एक तंगी महसूस आपको होती रहती है। और चेतन और अवचेतन दोनों रूपों में आप अपने अहं को तुष्ट करने के लिए अपने आप खुद से आप तादमता कर लेते हैं, और ये होड़, ये दौड़ लगातार बनी रहती है कि नहीं, मेरे अंदर ये खालीपन है। आप महसूस करते हैं कि कोई खालीपन है, इसको कैसे मैं भरूं। और ये खालीपन जो होता है वो होता है शोहरत का, पैसों का, आपका नाम हो, कामयाबी हो, या किसी खास रिश्ते को बनाने के लिए आप अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन ये सब हासिल जब आप कर लेते हैं, क्या ये खालीपन आपका भर जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। आप तब भी ये खालीपन, ये गड्ढा अपने अंदर महसूस करते ही रहते हैं। और जब ये स्थिति हो जाती है, तब ये वाक़ई में एक परेशानी का सबब बन जाता है। आप परेशान हो उठते हैं कि अब क्या करें? अपने आप को और ज़्यादा कितना ठगूँ मैं, कितना अपने आप को तसल्ली देता रहूँ। सब हासिल करने के बाद भी वो खालीपन तो वहीं का वहीं है। फिर भी आप कठिन से कठिनतर आपको लगता है, लेकिन आप अपने आप को दिलासा देते ही रहते हैं कि नहीं, चलो और सही। ये स्थिति तब बनती है जब आप अपने जीवन की बागडोर अपने मन को, अपने अहं को दे देते हैं। और ऐसी स्थिति में पता है, आप शांति, आप बेचैनी महसूस करते हैं, आप शांत नहीं रह सकते, और अपने इसी अहं की वजह से आप जीवन की परिपूर्णता नहीं पा सकते। अहं जो है वो स्वार्थ से पैदा हुआ मन का एक भाव है, और उसे, यानी अहं को, आपने अपने आप को भारी चीज़ों के साथ जोड़ कर रख दिया है। आप भारी चीज़ों से, मेरा कहने का मतलब है, ये आप भारी चीज़ें जो होती है, ये इस अहं और स्वार्थ के लिए खुराक की तरह होती है। अहं जो है वो अपने आप को भारी चीज़ों से इसलिए जोड़ के रखना चाहता है, इसलिए इसको ये पसंद है, जैसे किसी चीज़ का स्वामी बनना, मतलब मालिकाना हक, मैं तो इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, और बनना ये सब पसंद होता है इनको। या सामाजिक हैसियत हो कोई बहुत बड़ा, मैं पद ले लूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ सामाजिक, या कोई भी जाति में, अपनी जाति में हो सकता है ये हैसियत आप रखें ऊँची, या आपका जो धार्मिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप बहुत बड़ी कोई आप अपने आप को जोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें तो है ही नहीं। शायद इस बात से आप आपको ये बात डरावनी लगती है या राहत भरी है। देर सवेर आपको इस सत्य को पहचानना होगा, इन सब चीज़ों को त्यागना बहुत ज़रूरी है।
जिस झूठे अहम के लिए, जिस झूठे अहम के पीछे आप दौड़ रहे हैं। मैं आपको ये यकीन नहीं दिलाना चाहता कि आप इस यकीन पे यकीन करें, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये चीजें नहीं है एक उसके लिए जो ऐसे परिपूर्ण है, या किसी भी इंसान के लिए ये चीजें नहीं है। आपकी जो तादमता इन सब चीजों से है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जीवन में एक ना एक दिन आप इस सत्य को पहचान पाए कि जब मौत के सन्निकट आप होंगे, तब ये तमाम चीजें आपको इन सब चीजों से एकदम अलग कर दी। और इससे पहले कि मौत आ जाए, आप लोग आपसे इन तमाम चीजों को छीन ले, आप इन चीजों को पहले ही त्याग दो, पहले ही इनसे दूर हो जाओ। मौत से पहले ही मर जाने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब मौत आए, तब आप एक मुक्त होकर उसका सामना कर, मुक्त होकर एक मौत के आगोश में जा। इससे पहले कि मौत आपको इन सब चीजों से छुड़ा ले, आप मौत आने से पहले ही इन चीजों को छोड़ दे, ताकि मौत के समय आप मुक्त होकर उसका सामना कर सके। और यही मेरे भाई जीवन है, यही जीवन की सच्चाई है। आपको एक ना एक दिन इस चीज को समझना ही होगा। नमस्कार।